गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये बच्चे स्टैटिस्टिक्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी वीडियोस में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी स्टैटिस्टिक्स है क्या। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग नाउ। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना बेटा, ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी नॉर्मल पर्सन से हम पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि स्टैटिस्टिक्स एक जस्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि न्यूमेरिकल आइटम्स कुछ भी है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यस, इट इज़ ट्रू दैट न्यूमेरिकल डाटा इज़ योर स्टैटिस्टिक्स, लेकिन न्यूमेरिकल डाटा को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप सीधा डाटा को आप बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टैटिस्टिक्स है, नहीं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये तो है कि हाँ आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव होगी। ओके, जिस इंफॉर्मेशन को हम क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम उसी इंफॉर्मेशन को ही लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को बनाने के लिए। स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि जो भी आपका डाटा होगा, जो भी आपका न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, आपको उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये स्टैटिस्टिक्स है। ओके बेटा, तो फिर इसमें क्या क्या इसमें चीज़ें आ जाती हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इसकी दो डेफिनेशंस है। पहले डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे हम। एक तो है आपका प्लूरल नाउन और एक है आपका सिंगुलर नाउन। पहले बात करने हम जा रहे हैं आपके प्लूरल नाउन के बारे में। प्लूरल नाउन की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का आपका क्या मतलब है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन इन ईच अदर टू ईच अदर। बच्चे आपकी प्लूरल सेंस में आप देखते ही हैं, सिंगुलर सेंस में जो होगा वो एक छोटे लेवल पर बात की जाएगी, लेकिन जहाँ बात की जा रही है आपके प्लूरल सेंस में, तो वहाँ एक बड़े लेवल की बात की जाएगी। एक एग्रीगेशन की जो फॉर्म है वो उसकी वहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ किया जाना, उसको मतलब कहीं ना कहीं जब हम डिपार्टमेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस है। इसकी डेफिनेशन एक मेरे पास है, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड न्यूमेरिकल डाटा सच एज, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस है, इसका क्या मतलब है, जब आपका डाटा नंबर्स में और न्यूमेरिकल डाटा में आपका जब दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसी को हम बोल रहे हैं कि आपका प्लूरल सेंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स है। जैसे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की, भाई कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर एरिया में, किस किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है आपकी, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक्स है। तो ये सब जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जो टॉपिक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं वो सभी टॉपिक एक बहुत बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एट प्लूरल लेवल। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि आप जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, आप हमेशा यहाँ पर एग्रीगेट्स को लेकर चलते हैं। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बस सिंगल चीज़ आपकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी। यानी कि अगर बात की जाए कि राम के मैथ में 74 मार्क्स हैं, ये कोई आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कहते हैं कि पूरी क्लास के राम के इतने मार्क्स हैं, श्याम के इतने मार्क्स हैं, और मिलाकर एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट है पूरी 11th क्लास का 50 मार्क्स का, 500 मार्क्स का, और वहीं पर अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 47 या 48 मार्क्स अगर सभी के बन जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर समेशन लिया जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का वर्क किया जाए डाटा के ऊपर, तब उसको डाटा को टैब्यूलेट वगैरह किया जाता है, तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ ये डाटा हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि दैट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि आपकी स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है एग्रीगेशन ऑफ डाटा, या फिर एवरेज ऑफ डाटा, समेशन ऑफ डाटा, ये या फिर परसेंटेज ऑफ डाटा। लेकिन डाटा क्या है? डाटा तो एक छोटे लेवल पर नॉर्मली आपका कुछ भी डाटा हो सकता है ना, दैट राम हैज़ इतने मार्क्स, सम एंड सम मार्क्स। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो डाटा। सो ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आपने सुनना है बच्चे। आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा अपने स्टैटिस्टिक्स में किसको आपने इंक्लूड करना है? आपने इंक्लूड करना है एग्रीगेट्स को, समेशंस को,
एवरेजेस को। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपका क्वालिटेटिव डेटा नहीं आता है। जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पर आता है, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा यहाँ पर नहीं आता। जैसे कितना कोई इंटेलिजेंट है, एंड ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर ही इज़ वेरी अगली, ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। ये सब चीज़ें जो हैं, जो क्वालिटीज़ है किसी पर्सन की या फिर डिसक्वालिटीज़ हैं, वो सब यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड थिंग दैट स्टैटिस्टिक्स का हमने प्लूरल सेंस अभी डिस्कस किया है, तो इसमें सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है। सो स्टैटिस्टिक्स, जो आपने मेन स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है वो यही है बेटा, आपका सिंगुलर नाउन ही आपका 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स चलने वाला है, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप अभी अपने नॉर्मल डाटा को ही प्रेजेंट करना सीखें सबसे पहले। प्लूरल सेंस वाली स्टैटिस्टिक्स की बात तो बहुत बाद में आती है। सो पहले हम छोटे लेवल पर स्टैटिस्टिक्स को कैसे देखते हैं, उसके पहले डेफिनेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए। सो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। सबसे बड़ी बात कि क्वांटिटेटिव डेटा है यहाँ, एंड सेकेंडली क्या है कि आपकी जो भी टेक्निक्स और मेथड है वो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। और आपके स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस बोलते किसको है, जहाँ पे आप डेटा को सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने रिजल्ट निकालते हैं मतलब किसी भी डाटा का। सो आप कहीं पर कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना। सो सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे आप, फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगे। और इसके प्रेजेंट की क्या क्या अभी मेथड्स होते हैं वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम रिज़ल्ट के पास आएंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो ये है आपकी स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। सो एक छोटे लेवल पर जब स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है सो इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस, स्टैटिस्टिक्स आपकी साइंस भी है बच्चे। क्यों है साइंस, देखते हैं। विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड थ्रू सम लाइट। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, रिजल्ट आप निकाल रहे हैं, कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं, सो इसको हम बोलते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। ओके स्टूडेंट्स, जो भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मैसेज करके पूछा कीजिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लास्ट तक देखा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके सर।